बच्चों, अब हम 9वीं कक्षा के उपवाचक बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों में कई प्रकार के प्रतिभाएं होती है, जैसे गाने में प्रतिभा होती है और ड्राइंग करने में प्रतिभा होती है और खेलने में प्रतिभा होते हैं। अनेक तरह के प्रतिभाएं होती है बच्चों में। फिर क्या करना प्रतिभा है तो इन लोगों को पढ़ाई लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता और इन लोगों को क्या करना चाहिए, हम जिस प्रतिभा किसमें है तो उसको पता कर अध्यापक और माता पिता ने प्रतिभा को पता कर आगे चले तो वो भी क्या हो सकते हैं, महान बन सकते हैं। ये बोलने के पाठ का नाम क्या है, तारे जमीन पर। क्या है पाठ का नाम, तारे जमीन पर। बच्चों में छिपी प्रतिभा को बाहर निकालना है पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों में अनेक प्रकार के प्रतिभाएं होती है, केवल ना पढ़ाई ना लिखाई में नहीं, बच्चों में अनेक तरह के प्रतिभाएं होती है। पाठ का नाम क्या है, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर। देखो माँ, पाठ का नाम ये है सिनेमा, एक है सिनेमा निकाले है ये तारे जमीन पर एक चित्र के रूप में निकाले हैं। इनका निर्देशक कौन है, निर्माता निर्देशक आमिर खान है। कौन है निर्माता निर्देशक, निर्देशक मीन्स डायरेक्टर। कौन है तारे जमीन पर सिनेमा के डायरेक्टर कौन है, आमिर खान। निर्माता निर्देशक कौन है, आमिर खान। तारे जमीन पर नामक चित्र भी है, इनका निर्माता निर्देशक कौन है, आमिर खान। आमिर खान चित्र का निर्माता निर्देशक आमिर खान। और गीत कौन है, प्रसून जोशी। गीत मीन सिंगर, कौन है, प्रसून जोशी। और क्या है, संगीत म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, संगीत कौन है, शंकर अहसान लाई। नाम क्या है, शंकर अहसान लाई। शंकर अहसान लाई। कलाकार कैरेक्टर्स कौन कौन है, कलाकार एक्टर्स, कलाकार कौन कौन है इस चित्र में। तारे जमीन पर एक चित्र है, ये चित्र को हम पाठ में रखा है। क्या है, चित्र का निर्माता निर्देशक कौन है, आमिर खान। गीत कौन है, प्रसून जोशी। और संगीत का कौन है, शंकर अहसान लाई। कलाकार कौन कौन है इस चित्र में, आमिर खान, दर्शील सफारी। और एक कौन है, दर्शील सफारी। और एक टिक्सा चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर। टिक्सा चोपड़ा, टिक्सा चोपड़ा। यह है कलाकार। तारे जमीन पर चित्र का निर्माता निर्देशक कौन है, आमिर खान। गीत कौन है, प्रसून जोशी। संगीत शंकर अहसान लाई। कलाकार कौन है, आमिर खान, दर्शील सफारी और टिक्सा चोपड़ा। यह है कलाकार। कलाकार मीन्स एक्ट्रेस। कौन कौन है इन तीनों, और भी है कौन है, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर। अब पाठ में गए तो देखो बच्चों, बच्चे ओस की बूंदों तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। देखो बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों मतलब आप लोग, बच्चे कैसे होते हैं, ओस की बूंदों तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। ओस मतलब मालूम है आपको, ओस ड्यू मंचू। ओस की बूंदों तरह बच्चे कैसे होते हैं, शुद्ध और पवित्र होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों,
शुद्ध और पवित्र। ओस, ओस मतलब जीवनन, जीव, मंचु। ओस की बूंदों तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। वे कल के नागरिक है। आज के बच्चे कल के नागरिक बोलते हैं ना, ऐसे आज के बच्चे कल के नागरिक है। वो बच्चे कैसे हैं, कैसे होते हैं आप? वो उसकी बूंदों तरह पवित्र और शुद्ध होते हैं, क्योंकि आपके मन में कोई बुराई, ऐसा धोखा देने का, ऐसी बातों का नहीं होता है। बच्चे, इसलिए बच्चों को किससे मना है? ओस की बूंदों तरह माना है। केवल पढ़ाई और खेलने के लिए ए पर ध्यान रहता है, इसलिए बच्चों को ओस की बूंदों तरह मानते हैं और ओस की बूंदों तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। वे कल के नागरिक है। नागरिक मतलब यू नो ना ऑलरेडी, नागरिक मतलब सिटीजन। नागरिक मतलब नागरिक है। आजकल प्रायः घर में टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने के कोशिश की जा रही है। देखो माँ, हर घर में देखे तो क्या बोल रहे हैं, बच्चे को अब ध्यान से पढ़कर जल्दी से टॉपर बन जाना, क्लास में फर्स्ट रैंक आ जाना, और अब कॉलेज में फर्स्ट रैंक आना, अपने क्लास में फर्स्ट रैंक आना, मैथ्स में फर्स्ट रैंक आना। ऐसे घर में क्या बोल रहे माता पिता, घर के टॉपर्स बनने के लिए, स्कूल का टॉपर्स बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं बच्चों में, ऐसा फोर्स कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि टॉपर्स होना, तुम स्कूल का टॉपर बन जाना, ऐसा बोलकर बच्चों से माता पिता कोशिश करा रहे। और क्या बोल रहे हैं, कई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों में मन में क्या है। देखो बच्चों को क्या बोलते हैं, तुम अच्छी तरह पढ़कर रैंकर बनाओ, टॉपर बनाओ बोलते हैं, मगर अपने बच्चों में क्या, मन में क्या हो सकता है, कौन भी नहीं बता सकते। देखो माँ, बच्चों में हमारे घर में देखो तो माता पिता, तुम अच्छी तरह पढ़कर डॉक्टर बनो, तुम अच्छी तरह बनकर इंजीनियर बनो, तुम अच्छी तरह बनकर टीचर बनो, ऐसा बोलते, मगर उन लोग क्या चाहते हैं वो बोलते, मगर बच्चों में मन में क्या है वो कौन भी नहीं जानते। ये है बोल रहे पाठ में, कई लोग यही नहीं सोचते, बच्चों के मन में क्या है वो नहीं सोचते कि बच्चों मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, असल बच्चों में मन में क्या है वो क्या सोचते, ये कौन भी नहीं जानते। उनके क्या विचार है, बच्चों को क्या है, उनका विचार क्या है, क्या बनने के लिए है, किसमें है इंटरेस्ट, ये माता पिता भी नहीं जानते। कि किसके लिए कोशिश करो, बोले रैंकर बनो, टॉपर्स बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, ऐसा बनो बोल के कोशिश कर रहे हैं घर में। आजकल घर में यही चल रही है, अपने घर में भी देख सकते बच्चों। इन्हीं प्रश्नों का आमिर खान ने अपने फिल्म तारे जमीन पर ने उठाया। ये सब प्रश्नों के लिए उत्तर ये तारे जमीन पर चित्र में कौन उठाया, आमिर खान ने दिखाया हम लोगों को। किस पर दिखाते हैं, तारे जमीन पर। चित्र का नाम क्या है, तारे जमीन पर। इस चित्र पर हम इस प्रश्नों का जवाब देख सकते हैं, कैसा निकाले ये चित्र, इन प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। तारे जमीन पर में उठाया। फिल्म की कहानी इस प्रकार है, कैसा है कहानी, स्टोरी कैसा है अब हम देखेंगे। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्ते, मछलियां और पेंटिंग में लगता है। कितने साल का है लड़का, 8 वर्षीय। 8 वर्षीय मीन्स 8 इयर्स ओल्ड। ईशान, इसका नाम क्या है, ईशान का मन पढ़ाई के बजाय कुत्ते, मछलियां और पेंटिंग में लगता है। देखो ईशाई का मन पढ़ाई में नहीं। कितना साल का है ईशान लड़का, 8 साल का लड़का है। इसका मन पढ़ाई में नहीं, किसमें है, कुत्तों से खेलना। कुत्ता मतलब यू नो ना, अपने घर में भी रहता है। देखो मैं, कुत्ता मतलब डॉग। मछलियां, मछली यू नो ऑलरेडी, फिश। देखो 8 साल ईशान का मन पढ़ाई में नहीं, किसमें है, कुत्तों से खेलना, मछलियों को पकड़ना और पेंटिंग करना, ये सब में है मन। किसका, 8 साल का ईशान। किसका, ईशान का। कितना साल का है ईशान, 8 साल।
8 साल का लड़का ईशान का मन पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई मतलब ये स्टडी में नहीं है, किसके में है? कुत्ते से खेलना, मछलियों को पकड़ना और पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, इसमें है। फिर क्या हुआ? उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। देखो मैं बोली ना पहले से, अपने घर में भी ऐसे दिखाते हैं। देख क्या है, ईशान को ये इससे खेलने के पसंद आया, पढ़ाई में नहीं। पर माता पिता क्या चाहते हैं? पढ़ लिख कर नौकरी बनना, बड़ी पोजीशन में रहना बोल के इनका माता पिता सोच रहे। किसका माता पिता? ईशान का। कितना साल का लड़का है? 8 साल का ईशान का मन पढ़ाई में बदल, कुत्ते को पकड़ना, मछलियों को पकड़ना और पेंटिंग में है। इसलिए माता पिता क्या सोच रहे हैं? वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान देने के लिए माता पिता सोच रहे हैं। फिर क्या हुआ? लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। ईशान घर पर माता पिता की डांट खाता था। देखो अपने घर में भी देखते हैं, माता पिता आकर किताब सामने रखकर तू पढ़ो बोलता, हम लोग क्या करते? अच्छा टीवी देखते और बाहर साथियों के साथ जाते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं और हम ड्राइंग करते हैं। ऐसा भी रोज ईशान माता पिता से डांट खाता था, स्कोल्डिंग। कौन है? माता पिता। अपने घर में भी ऐसे चलते हैं ना बच्चों? हाँ, ईशान भी रोज उनके माता पिता के डांट खाते थे। कौन है? ईशान। और स्कूल में अध्यापकों की कोई भी यहाँ जानने की कोशिश नहीं करते। देखो ईशान ऐसा क्यों कर रहे बोल के माता पिता नहीं जान रहे और अध्यापिका से भी रोज डांट खाते थे, मगर कौन भी नहीं जान इसका प्रॉब्लम क्या है बोल के कौन भी नहीं जानते हैं। कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता था। ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? कौन भी नहीं बता रहे ईशान क्यों ऐसा कर रहे। अरे पढ़ो बोल तो कभी भी नहीं पढ़ते, ऐसा क्या करते? कुत्ते को पकड़ते, मछलियों को पकड़ते, पेंटिंग करते बोल के ऐसा क्यों कर रहे ईशान बोल को कौन भी नहीं जानते। जानने की कोशिश भी कौन नहीं करे? अध्यापक नहीं कर रहे और कौन? माता पिता भी नहीं कोशिश कर रहे क्यों ऐसा कर रहे बोल के। क्या हुआ? फिर से कोशिश नहीं करता। ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। देखो ये स्कूल में रहे तो ईशान नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे ईशान? ऐसा मछलियों को पकड़ना, कुत्ते से खेलना, ऐसा काम कर रहे। स्कूल में भी डांट खा रहे, घर में भी डांट खा रहे। इसलिए ईशान को क्या कर दिया माता पिता? बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। कहाँ पे? बोर्डिंग स्कूल विथ हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। यहाँ पे रहे तो नहीं पढ़ रहे बोल के ईशान को निकालकर बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। खिलखिलाता ईशान वहां जाकर मुरझाता है। कैसा फूलों कैसा है, खिलते हंसते दिखाते। उसको ऐसा हुआ ईशान को देखकर हॉस्टल में बोर्डिंग स्कूल में डाले तो कैसा होगा? ऐसा उदास हो गया। देखो आपका भी ऐसा रहता है ना बच्चों, अब घर में